एवरीवन, हम लोग रियल एनालिसिस जो एमजी के बीपी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसके कोर्स को कवर किया जाएगा, जिसमें बीएससी थर्ड ईयर की रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये 3 कोर्सेज आपको कवर किए जाएंगे। रियल एनालिसिस ये बीएससी थर्ड ईयर कॉलेजेस एफिलिएटेड टू MGKBP यूनिवर्सिटी से लिए जाएंगे, जिसमें हम लोग रियल एनालिसिस में जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे सेट थियरी, और सेट में हम लोग बात करेंगे नेबरहुड वगैरह की कि किसी भी सेट में या किसी पॉइंट का नेबरहुड कैसे लेते हैं। इसके बाद हम लोग ओपन सेट, क्लोज सेट की बात करेंगे, लिमिट पॉइंट की बात करेंगे, कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट, कॉन्वेक्स सेट किसको बोलते हैं, सारा देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नेबरहुड की बात करते हैं। इसमें ये नेबरहुड किसी भी पॉइंट का नेबरहुड, जैसे लिया कि लेट कैपिटल एक्स बी ए सेट and this is a non-empty set. Let capital X be a non-empty set and let this X belongs to capital X. अब इस स्मॉल x का इस कैपिटल X में हम लोग नेबरहुड निकालेंगे, और इसके लिए नेबरहुड की बात जब करेंगे तो एप्सिलॉन नेबरहुड की बात करेंगे। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन x minus epsilon to x plus epsilon is called neighborhood of x. It is also called epsilon neighborhood of x. Also called epsilon neighborhood of x. अब epsilon को आप जैसे जैसे बड़ा करते चले जाएं या छोटा करते चले जाएं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि लेट कैपिटल X बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेट कैपिटल X बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसमें एक पॉइंट X 2 ले लिया जाए, X इज इक्वल टू 2। लेट स्मॉल x इज 2 एंड कैपिटल X बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेट एप्सिलॉन इज 0.001, then x minus epsilon to x plus epsilon, and this is your 2 minus 0.001 and 2 plus 0.001, this is 1.999 and 2.001। ये जो है 1.999 to 2.001, it is epsilon neighborhood of these two where epsilon is 0.001। अब आप इस एप्सिलॉन को चेंज कर सकते हैं, जैसे लिया जाए कि लेट एप्सिलॉन इज 0.00001, 4 times 0 then 1, then this 2 minus 0.00001 and 2 plus 0.00001, and we have here 1.9999 this 9 and 2.0000 this one. It is also epsilon neighborhood of this point 2। एप्सिलॉन जिसे आप एप्सिलॉन में बोलते हैं। तो 2 की जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मेंबर है, इसके आप कई नेबरहुड लिख सकते हैं, एंड इट विल टोटली डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन ऑफ एप्सिलॉन। आप एप्सिलॉन को कैसा सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने एप्सिलॉन को लेट हियर एप्सिलॉन इज 1, आप 1 भी ले सकते हैं। x minus 1 to x plus 1, and this is 2 minus 1 to 2 plus 1, and this is your 1 to 3। It is also epsilon neighborhood of this point x। अब जैसे हम लोग पॉइंट को चेंज कर लेते हैं, लेट x is p, in general x is p, means let x is small p, then epsilon neighborhood is p minus epsilon to p plus epsilon। इसे हम लोग
एप्सिलॉन नेबरहुड बोलेंगे। अब जैसे दूसरा सेट लेते हैं, लेट कैपिटल X बी द सेट ऑफ all those numbers which is formed by this x is equal to 1 by n such that n belongs to set of natural number। ये भी एक सेट है। इसमें हम लोग उन सभी पॉइंट को रख रहे हैं जिसके लिए 1 by n, जहाँ पे n सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नंबर होगा। तो जैसे से आप इसके पॉइंट को रखेंगे, n is 1, 1 by 1, n is 2, 1 by 2, n is 3, 1 by 3, n is 4, 1 by 4, and this dot dot dot. Let here small x is 1 by 4 and epsilon is 0.01। For example, आप 0.01 भी ले सकते हैं। Then epsilon neighborhood of this 1 by 4, तो 1 by 4 minus 0.01 and 1 by 4 plus 0.01। आप 1 by 4 को 0.25 लिख सकते हैं। तो दिस इज 0.25 minus 0.01 and 0.25 plus 0.01। This is your 0.24 means 0.24 to 0.26। It is epsilon neighborhood of this 0.1 by 4 which belong to this set capital X। अब जैसे हम लोग दूसरा सेट ले सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स आप ले लीजिएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। Now let us take a set capital X is equal to this set like sine of n upon n, here n belong to set of natural number। अगर हम लोग ऐसे सेट की बात करें जिसका मेंबर साइन n अपॉन n आता है, जिसमें n सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मेंबर है, तो इसके जैसे आप एलिमेंट लिखेंगे तो दिस इज साइन 1, n की वैल्यू 1 रखिए, 1 अपॉन 1, n की वैल्यू 2 रखिए, साइन ऑफ 2 अपॉन 2, साइन ऑफ 3 अपॉन 3, साइन ऑफ 4 अपॉन 4, साइन ऑफ 5 अपॉन 5 एट दिस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें अगर आप कोई पॉइंट उठाते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन ऑफ 5 अपॉन दिस 5, ये इसका एक नंबर है, और 5 यहाँ पे रेडियन में है। साइन ऑलवेज एक्ट ऑन रेडियन, तो जैसे आप साइन 45 डिग्री का मान लेते हैं तो साइन क्या करेगा, सबसे पहले 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करता है, रेडियन में चेंज करके तब ऑपरेट होता है। तो लेट x इज दिस एंड एप्सिलॉन इज 0.001, तो इसकी वैल्यू आप वाया कैलकुलेटर निकाल सकते हैं, आप इतना भी छोड़ सकते हैं। तो दिस इज x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, एंड दिस इज साइन ऑफ 5 अपॉन 5 minus 0.001 and sine of 5 upon 5 plus 0.001, and it is epsilon neighborhood of this point sine 5 upon this 5। तो ये तो रहा कि आप कैसे नेबरहुड किसी पॉइंट का ले आते हैं। अब हम लोग सेट की बात करेंगे कि किसी सेट को ओपन सेट कब कहा जाएगा। तो एप्सिलॉन नेबरहुड में आपने देखा कि जैसे जैसे आप एप्सिलॉन को बदलेंगे, जैसे अभी बड़ा ही आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं कि मेरे बड़े खास दोस्त हैं, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, ये मेरे बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, तो करीबी मीन्स वही आप एप्सिलॉन को छोटा करते चले जाते हैं, दूर के रिश्तेदार मीन्स आपने एप्सिलॉन को बड़ा कर दिया, जैसे एप्सिलॉन इज 200, तो जस्ट नेबरहुड की बात की गई थी कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, बट एप्सिलॉन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप एप्सिलॉन को 0.000001 ही लेंगे, आप इसको 100, 200, 1, 2, 3
ले सकते हैं। तो जैसे हम लोग एक सेट की बात करें, लेट इसमें ओपन सेट डिफाइन किया जाएगा कि किसी भी सेट को ओपन सेट कब कहा जाता है, ठीक है ना। जैसा कि इसका नाम ही है, आप अगर इसकी जो लिटरल मीनिंग है इसकी इस पे फोकस करेंगे तो भी आपको क्लियर होता है कि ओपन सेट एक ऐसे सेट की बात की जाती है जिसमें जितने भी उस सेट के अंदर पॉइंट हैं सबका एप्सिलॉन नेबरहुड फुली कंटेन्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नेबरहुड है वो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 होता है, और इसलिए ओपन सेट को ऐसे भी डिफाइन किया गया कि ओपन सेट इज दैट सेट विच कंटेन्स ऑल इट्स इंटीरियर, या फिर ऐसे डिफाइन किया गया कि ओपन सेट मीन्स अगर ओपन नेबरहुड है, सॉरी नेबरहुड है, तो खुद के लिए ओपन सेट का काम कर जाता है। ओपन नेबरहुड का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, हम लोग यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं। तो लेट कैपिटल एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स इज ओपन if for every p belonging to capital X, for every मैथमेटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है for every p। जैसे आपने कहा कि for every p, इसका मतलब अब कोई भी पॉइंट वहां छूटना नहीं चाहिए, for every p की बात करें। if for every p belonging to X its epsilon neighborhood containing p is fully contained in X, X में fully contained होना चाहिए। और अब जो जिस एप्सिलॉन नेबरहुड की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, हियर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बट टेंड्स टू 0। तो किसी भी सेट को ओपन सेट कहा जाएगा if for every small p belonging to X its epsilon neighborhood containing p is fully contained in this set capital X। कैपिटल X में fully contained होना चाहिए। जैसे एक सेट लिया जाए, let capital X is set of natural number is 1 2 3 4 this dot। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओपन सेट है कि नहीं। तो इसके लिए आपने जो डेफिनेशन लिखी उसमें है कि फॉर एवरी स्मॉल p बिलोंगिंग टू कैपिटल X, प्रत्येक p के लिए ऐसा होना चाहिए, मींस फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट्स की बात हो रही है, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। मींस अगर किसी एक भी पॉइंट के लिए ये चीज फेल कर जाती है, मींस आपके पास कोई एक पॉइंट p हो जिसका एप्सिलॉन नेबरहुड फुली कंटेन्ड ना हो, तो आप गारंटी कर देंगे कि सेट इज नॉट ओपन सेट। जैसे हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो लेट हियर p इज इक्वल टू 3 एंड एप्सिलॉन इज 0.001। इस एप्सिलॉन को आप एप्सिलॉन भी बोलते हैं। तो p माइनस एप्सिलॉन, p प्लस एप्सिलॉन, दिस इज योर p माइनस 0.001 and 3 plus 0.001 and this is 2.999 and 3.001। ये जो 2.999 3.001 ये इस पॉइंट 3 का एप्सिलॉन नेबरहुड है, जहां पे हम लोगों ने एप्सिलॉन को 0.001 ही ले लिया। आप इससे भी छोटा ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं कि यार एप्सिलॉन इज 0.0000000000001, जितना छोटा लेंगे उतना ही बेहतर होता है इसमें। अब आप देखिए कि इसमें लेट हियर x इज इक्वल टू 2 पॉइंट, यहाँ पे 3 टाइम्स 9 है 999, तो आप लीजिए x इज इक्वल टू 2.9999, आप 4 टाइम्स 9 ले लीजिए, यहाँ पे 3 टाइम्स है। तो जैसे आप इधर से 9 बढ़ाते जाएंगे ये इसका मेंबर होगा, and this belongs to 2.999 and 3.001, ये इसका मेंबर है। बट x मींस
2.9999 does not belong to set of नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं, और ये गारंटी कर देगा कि दिस एप्सिलॉन नेबरहुड मींस p minus epsilon to p plus epsilon is not fully contained in this set of natural number। और ये एक पॉइंट भी इस बात की गारंटी कर देगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओपन सेट नहीं है। सिमिलरली आप सेट ऑफ इंटीजर की बात कर सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर आप इधर पॉइंट बढ़ा लेंगे सारा, इसके लिए भी कर सकते हैं। सेट ऑफ रैशनल की बात करेंगे, क्यू सेट ऑफ रैशनल, क्यू में भी आप सेम डेफिनेशन लगा लेंगे कि कोई भी पॉइंट जैसे आपने रैशनल पॉइंट उठाया और उसका एप्सिलॉन नेबरहुड अगर आप ले रहे हैं तो बिटवीन एनी टू रैशनल there is at least one irrational and it will guarantee that set of rational is also not open set। Similarly set of irrational की बात होगी। set of irrational में भी आप देखेंगे कि कोई भी अगर आप irrational उठाते हैं तो उस irrational का जो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा उसमें कम से कम एक रैशनल फिर आ जाएगा, और अगर नेबरहुड में एक रैशनल आ गया तो पूरी तरीके से सेट ऑफ इरेशनल में कंटेंट नहीं होगा, तो सेट ऑफ इरेशनल इज आल्सो नॉट ओपन सेट। बट सेट ऑफ रियल के केस में जब आप आएंगे तो किसी भी पॉइंट का अगर आप एप्सिलॉन नेबरहुड उठाते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड लेते हैं, तो उस केस में एप्सिलॉन नेबरहुड फुली कंटेंट होगा, क्योंकि सेट ऑफ रियल इज यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। सिमिलरली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात की जाएगी तो set of complex is also open set। Thank you. See you in next video.